हरियाणा में पेट्रोल पंप 15 नवंबर को 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे, यानी कि हरियाणा वासियों को 15 नवंबर को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। दरअसल हरियाणा के पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 15 नवंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं डीलर्स को अचानक सरकार द्वारा दाम कम करने से हुए भारी नुकसान की भरपाई की भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। ज्यादा जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप संचालक अभिषेक दीवान ने बताया कि हरियाणा के पेट्रोल पंप संचालक कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से उनका कमीशन बढ़ाया नहीं गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम करके जनता को राहत दी है, जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार ने पेट्रोल पंप डीलर्स को बिना बताए अचानक सेंट्रल ड्यूटी और वैट को कम कर दिया, जिससे कि पंप मालिकों ने जो ऑर्डर कंपनियों को दिए थे और जिसकी पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी, अब कीमतें गिरने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते हर पेट्रोल पंप मालिक को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार उनके नुकसान की भरपाई करे। जो ये हड़ताल है हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है, और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ, और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं, और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। सेकेंडली जो हमारा मुद्दा है वो है कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफ हरियाणा ने पहले वैट कम कर दिया। पहले सेंट्रल ड्यूटी कम हुई और उसके बाद वैट कम हुआ। अब होता क्या है कि जो हम माल खरीदते हैं इंडियन ऑयल से या फिर जो भी जिसकी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जो हम माल खरीदते हैं, हम लोग उसी टाइम सारा वैट पे कर देते हैं और उसी टाइम सारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर देते हैं। अब जब जो ये वैट कम हुआ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। लोगों को रिलीफ मिला, हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, हम तो ऑलरेडी ड्यूटी पे कर चुके थे, सरकार ने हमें टाइम दिया नहीं, एकदम से वैट कम हो गया। इसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप वालों को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए प्रति आरओ नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक खड़ा रह गया उसकी तो हमने ड्यूटी पूरी पे कर रखी थी और वो कम हो गया, इसलिए हम लोगों को नुकसान हुआ है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, क्योंकि हम लोगों ने ड्यूटी पे कर रखी थी सारी की सारी, और सरकार ने टाइम नहीं दिया, और एक दिवाली वाली रात इन्होंने घोषणा कर दी कि सेंटर टैक्स और वैट कम हो गया है, तो ये जो हमने भरा है हमें रीइंबर्स करा जाए, क्योंकि एज अ पेट्रोल पंप ओनर हम लोगों ने तो ऑलरेडी ये भर दिया। अच्छा, एक और मांग आप उसमें शामिल कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि नकली पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, और क्या भरोसा नहीं आ रहा? ऐसी है कि लोग फॉरेन से कोई बेस ऑयल करके इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस बेस ऑयल को वो जीएसटी के अंदर आता है, और उसको नॉर्मल डीजल से 30 और 40 रुपये सस्ता बेच रहे हैं मार्केट में, जो न्यूज़ है उसके साथ। उस हिसाब से हम लोगों की डीजल की सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है पूरे हरियाणा की, क्योंकि नेचुरली जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं या फैक्ट्री वाले हैं, उनको 40 रुपये सस्ता डीजल मिलेगा, तो कोई पेट्रोल पंप से डीजल क्यों खरीदेगा? तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पे एक्शन लिया जाए, बस यही मांगे हैं हमारी। और हम ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमने टाइमली सबको इन्फॉर्म करा है स्ट्राइक के बारे में, और ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इमरजेंसी सर्विस है, कोई एम्बुलेंस है या वो है, उसको हम पूरा सपोर्ट देंगे। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर एसोसिएशन ने हरियाणा में 15 नवंबर सुबह 6 बजे से लेकर 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप को बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि उनकी तरफ से हड़ताल के दौरान भी एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए तेल उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, लेकिन आम जनता के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आपको बता दें, दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। इसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम किया गया। हरियाणा में पेट्रोल डीजल दोनों पर 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई है, और इसी को लेकर ये प्रदर्शन पेट्रोल एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।